दोस्तों, अगर आप कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सवाल आपके मन में यही आता होगा कि सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है कार लोन के लिए। किस बैंक से अगर आप कार लोन लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंटरेस्ट रेट सबसे कम किस बैंक का है, अदर जो फीस होते हैं वो सबसे कम किस बैंक का है। कुल मिलाकर के कौन सा बैंक ऐसा है जिससे अगर आप कार लोन लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में हम सिंपली एक लिस्ट देखेंगे टॉप बैंक्स की इंडिया में जो कि कार लोन के लिए पॉपुलर हैं। कौन से ऐसे टॉप बैंक्स हैं जो कि कार लोन देते हैं, और साथ ही उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं और जो कुछ अदर चार्जेस होते हैं उन सब का भी एक कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये forbes.com की एक लिस्ट है जिसमें इंडिया के टॉप बैंक्स की लिस्ट दी गई है जो कि कार लोन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का, उसके बाद ICICI बैंक, फिर SBI बैंक, उसके बाद HDFC, उसके बाद कैनरा बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर धनलक्ष्मी बैंक। तो ये सारे कुछ टॉप बैंक्स हैं जहाँ से आप कार लोन ले सकते हैं, और वहाँ से अगर आप कार लोन लेते हैं तो आपके लिए यह बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि अगर आप इन बैंकों से कार लोन लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इन टॉप बैंक से कार लोन पर लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कितना लगेगा। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सिस बैंक। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो न्यू कार के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.55% से लेकर 13.05% तक जाता है। यानी कि इतने से इतने के बीच में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्सिस बैंक से कार लोन पर रह सकता है। एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना होगा या मेनली डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर बेसिकली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, आपने जो पिछले ट्रांजैक्शन किए होते हैं उस हिसाब से आपको एक स्कोर दिया जाता है। आपका वो स्कोर जितना अच्छा होगा आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही कम लगेगा, और सिविल स्कोर अगर आपका थोड़ा ख़राब है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। तो एक्सिस बैंक से अगर आप न्यू कार के लिए इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो वह 8.55% से लेकर 13.05% तक है। वहीं अगर यूज्ड कार की बात करें तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट 13.35% से लेकर 16.90% तक है। ओल्ड कार के केसेस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि पुरानी जो कारें होती हैं उनकी कीमत कम होती है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है इस लिस्ट में वो आता है ICICI बैंक का। यहाँ से अगर आप न्यू कार के लिए लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.75% से लेकर ऑनवर्ड्स, यानी कि 8.75% से लेकर उससे ज़्यादा तक रहता है। इसके लिए भी वही बात है कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना होगा या डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कैसा है। आपकी क्रेडिट स्कोर जितनी अच्छी होगी इंटरेस्ट रेट आपको इतना ही कम लगेगा। इसके अलावा अगर आप ICICI से ओल्ड कार के लिए इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वह 11.25% से लेकर 18% तक के बीच में वैरी करता है। इसके बाद इसमें जो तीसरा नाम आता है वो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से अगर आप कार लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है नए कार पर वह है 8.55% से लेकर 9.30%, और अगर आप ओल्ड कार की बात करें तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वह 11.15% से लेकर 14.65% तक जाता है। इसके बाद इसमें जो अगला नाम आता है वह है HDFC बैंक का। अगर आप यहाँ से कार लोन लेते हैं तो नए कार पर इंटरेस्ट रेट आपको 10% या इसके ऑनवर्ड का लग सकता है। एक्चुअली एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना होगा या आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डिटेल में पता कर सकते हैं। समय समय पर ऐसा होता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को अपडेट करते रहते हैं, तो उसमें या तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है या फिर इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानकारी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जिस भी बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और वहाँ से जाकर डिटेल में जानकारी लें कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट आपको कितना लगेगा। इसके अलावा HDFC से ओल्ड कार पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 15.05% तक यहाँ पर वही बताया गया है। अगेन अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो आप HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है वह है कैनरा बैंक का। अगर आप यहाँ से कार लोन के लिए देखते हैं तो नई कार पर इंटरेस्ट रेट 9.30% से लेकर 11.85% तक रहता है। इसके अलावा कैनरा बैंक में आपको ग्रीन कार लोन यानी कि वही इलेक्ट्रिक कार पर लोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो वह 9.15% से लेकर 11.85% तक वेरी करता है। अगेन वही बात है, आपकी क्रेडिट स्कोर कैसा है उस हिसाब पर निर्भर करेगा कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। इसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ से अगर आप कार लोन लेते हैं तो न्यू कार पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.70% से लेकर 9.50% तक हो सकता है। वहीं अगर ओल्ड कार की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.35% से लेकर 10.15% तक रहता है। इसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो नए कार पर यह जो इंटरेस्ट रेट लेता है वो 9.05% से लेकर 10.20% तक है। वहीं ओल्ड कार के केसेस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.20% से लेकर 13.05% तक है।
इसके बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो नई कार पर 8.80% से लेकर 10.55% का इंटरेस्ट रेट लगता है। पुराने कार की बात करें तो इस पर इंटरेस्ट रेट 12.65% से लेकर 12.75% के बीच वेरी करता है। इसके बाद आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ से अगर आप कार लोन लेते हैं तो नए कार पर जो ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 8.40% से लेकर 11.85% तक वेरी करता है। वहीं ओल्ड कार के केसेस में इंटरेस्ट रेट 11.60% से लेकर 14.35% तक रहता है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है धनलक्ष्मी बैंक। यहाँ से अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें कार लोन पर तो जो नए कार पर इंटरेस्ट रेट है वो 10.55% से लेकर 13.95% तक है, और ओल्ड कार के केसेस में यह जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से लेकर 15.40% तक है। तो यह बेसिकली एक सिंपल कंपैरिजन था कि ये जो टॉप बैंक्स हैं इंडिया में जो कार लोन देते हैं वह ऑन एवरेज उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लेते हैं। अब बेशक किसी भी लोन के मामले में इंटरेस्ट रेट ही सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिनका कार लोन लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। इनके इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ बैंक्स हैं जैसे कि SBI वो 8.55% के मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर कार लोन दे देता है। वहीं अगर जैसे HDFC जैसे बैंक की बात करें तो उसकी तुलना में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ग्राहक को अपने हिसाब से देखना होता है कि उनके लिए कौन से बैंक से कार लोन लेना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कार लोन पर या दूसरे किसी लोन पर भी इंटरेस्ट रेट से संबंधित एक ज़रूरी बात होती है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चेक कर लेना चाहिए कि फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का बेसिकली मतलब होता है कि एक बार जब आप लोन के लेते समय जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा पूरे लोन के दौरान वह फिक्स्ड रहेगा। आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का लगेगा, फिक्स परसेंटेज का लगेगा, और उस हिसाब से EMI के जो अमाउंट बनेगी वो भी फिक्स्ड होगी। इसके अलावा एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होता है जो कि चेंज होता है। RBI समय समय पर रेपो रेट चेंज करता है, उस हिसाब से बैंक जो है वो MCLR रेट को चेंज करता है, और उस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वह भी चेंज होता है। तो अगर आप फ्लोटिंग का ऑप्शन चुनते हैं तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस होंगे उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है लोन पर वह भी चेंज होगा, और फिर जो EMI की रकम है वह भी चेंज होगी। तो वह भी ग्राहक को अपने हिसाब से देखना होता है कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हैं तो आगे चलकर अगर रेपो रेट है या जो MCLR है वो घटता है तो आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फिक्स चुना था। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग चुन लिया और आगे जाकर रेट बढ़ते हैं तो फिर आपको उसी बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे बैंक को देने होंगे। तो वह ग्राहक के ऊपर है, उन्हें अच्छे से अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेना चाहिए कि कौन सा इंटरेस्ट रेट उनके लिए सबसे सही रहेगा। इसके अलावा जब हम टॉप बैंक्स की बात करते हैं कार लोन के लिए या दूसरे किसी लोन के लिए भी, तो ज़रूरत की बात आ जाती है कि किस तरह की लोन की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग बैंक जो कार लोन देते हैं वो अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन किए हुए होते हैं अलग अलग कस्टमर को टारगेट करने के लिए। तो जैसी कस्टमर की नीड है उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कौन से बैंक से कार लोन लेने पर उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैंकों से जो कार लोन लिया जाता है उसके अलग अलग मेन बेनिफिट होते हैं। HDFC की बात करूँ तो HDFC एक रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक है जिसे थोड़े बड़े बैंक में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से कार लोन में जनरली अगर आपको लोन फॉर लग्जरी कार्स यानी आपको लग्जरी कार के लिए लोन चाहिए तब HDFC से लोन लेना आपके लिए सबसे सही रहता है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.75% और ऑनवर्ड्स का लगता है। इसके अलावा 10 ईयर की बात करें तो 84 मंथ यानी कि लगभग 7 साल का आपको समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए। आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 3 करोड़ तक का लोन मिल सकता है अगर आप लग्जरी कार के लिए HDFC से लेते हैं तो। इसके अलावा जो ऑन रोड प्राइस होगा कार का उसका 100% आपको फाइनेंस कर दिया जाता है। तो ये हो गई कि अगर आपको स्पेसिफिकली लग्जरी कार के लिए लोन चाहिए तो फिर बाकी बैंकों की तरफ देखने से अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली HDFC की तरफ देखें, क्योंकि मेनली जो है वो HDFC कार लोन पर फोकस करता है इस तरह के लोन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए देखें तो इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है कार लोन का वह है डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट विथ नो इनकम प्रूफ। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और आपकी एक लिमिटेड इनकम है और आपको अगर कार लोन चाहिए तो उस स्थिति में SBI से कार लोन लेना आपके लिए सबसे सही होता है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसा हमने इंटरेस्ट रेट जाना 8.55% या इसके ऑनवर्ड्स का लगता है। इसके अलावा इसमें भी मैक्सिमम टाइम जो है वो 7 साल का होता है। कार की जितनी प्राइस होगी उसका ऑन रोड प्राइस का अप टू 90% आपको फाइनेंस कर दिया जाता है। इसके अलावा यही जो उसका मेन सेलिंग पॉइंट था कि जो प्रोफेशनल्स हैं और जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं वो अगर कार लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए SBI का विकल्प सबसे सही हो सकता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के कार लोन के फीचर की बात करें तो अगर आपको स्मॉल लोन चाहिए यानी कि आपको रिलेटिवली थोड़ा कम अमाउंट का लोन चाहिए कार लोन पर, क्योंकि आप कम अमाउंट का लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट आदि भी कम बनेगा। तो अगर आपको ऐसा लोन चाहिए तो उस स्थिति में एक्सिस बैंक से लोन लेना आपके लिए सही हो सकता है।
तो ये जो अलग अलग बैंक है और वो जो कार लोन देते हैं उनके अलग अलग की फीचर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करते हैं। तो कस्टमर की जैसी ज़रूरत है और उस हिसाब से उस तरह के कार लोन के लिए जो बैंक है उसे अच्छा होगा कस्टमर को कि वो उसी बैंक से कार लोन की तरफ जाए अगर उसे उस तरह के कार लोन की ज़रूरत है। तो कार लोन लेते वक्त आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा होगा यह निर्भर करता है कि आप किस तरह के कार के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत किस तरह की है। उस हिसाब से आप अलग अलग बैंकों के कार लोन का इंटरेस्ट रेट और दूसरे फीस आदि का कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर अपने स्तर पर देख सकते हैं कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यही कुछ जानकारी थी कि अगर आप बेस्ट बैंक की तलाश कर रहे हैं कार लोन के लिए तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने एक लिस्ट देखी जहाँ हमने इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं कार लोन देने के लिए उनके इंटरेस्ट रेट का भी एक कंपैरिजन देखा छोटा सा कि उनके कार लोन पर उनके इंटरेस्ट रेट में कितना अंतर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।